जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से निकलकर आम रास्तों से हटकर समुद्र तट के कम पहचाने जाने वाले रास्तों से सफर करने लगे तो दूसरी तरफ मक्का के लोगों ने यह ऐलान कर दिया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम में 100 ऊंट दिए जाएंगे। इस कीमती इनाम के लालच में बहुत से लालची लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। दूसरे दिन कदीद नामक स्थान पर उम्मे मब्बद बिनते खालिद के ठिकाने पर आपका गुजर हुआ। उम्मे मब्बद एक बूढ़ी औरत थी जो अपने तंबू के बाहर बैठा करती थी और मुसाफिरों को खाना पानी दिया करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ खाना खरीदने का इरादा किया मगर उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। आपने देखा कि तंबू के एक कोने में एक बहुत ही कमजोर बकरी बंधी हुई है। आपने पूछा कि क्या यह दूध देती है? उम्मे मब्बद ने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसका दूध निकालूं। उम्मे मब्बद ने इजाजत दे दी। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर जैसे ही उसका थन पकड़ा उसका थन दूध से भर गया और इतना दूध निकला कि सब लोग सीर हो गए और उम्मे मब्बद के सारे बर्तन दूध से भर गए। ये मोजिजा देखकर उम्मे मब्बद और उनके शौहर दोनों इस्लाम ले आए। कहा जाता है कि उम्मे मब्बद की यह बकरी हिजरी सन 18 तक जिंदा रही और लगातार दूध देती रही। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जब कहत पड़ा और सारे जानवरों का दूध सूख गया उस समय भी यह बकरी सुबह शाम बराबर दूध देती रही। जब उम्मे मब्बद के घर से निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो मक्का का एक मशहूर सवार सुराखा बिन मालिक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर आपका पीछा करता हुआ आया। वह पास पहुंचकर हमला करने ही वाला था कि उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन 100 ऊंटों का इनाम कोई मामूली बात नहीं थी। इनाम के लालच ने उसे फिर उभारा और वह दोबारा हमला करने के इरादे से बढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से पथरीली जमीन में उसके घोड़े के पैर घुटनों तक धंस गए। सुराखा ने यह मोजिजा देखा तो डर के मारे कांपने लगा और अमान अमान चिल्लाने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रहमत से भरा हुआ था। सुराखा की बेबसी और गिड़गिड़ाहट देखकर आपका रहमत का दरिया जोश में आ गया। आपने दुआ की तो जमीन ने उसके घोड़े को छोड़ दिया। इसके बाद सुराखा ने अर्ज किया कि मुझे अमान नामा सुरक्षा पत्र दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुराखा के लिए अमान की तहरीर लिख दी। सुराखा ने उस तहरीर को अपने तीर कमान के थैले में रख लिया और वापस लौट गया। रास्ते में जो कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछता तो सुराखा उसे यह कहकर लौटा देता कि मैंने बहुत दूर तक तलाश किया मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंच गए तो बुरैदा असलमी अपने कबीले बनी सहम के 70 सवारों को साथ लेकर इस उम्मीद में आए कि कुरैश से 100 ऊंटों का इनाम मिल जाएगा। लेकिन जब वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और पूछा कि आप कौन हैं तो आपने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ। नबूवत की शान और जलाल ने उनके दिलों पर ऐसा असर किया कि उन्होंने तुरंत कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने बड़े अदब से अर्ज किया या रसूलुल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मदीना में आपका दाखिला एक झंडे के साथ हो। यह कहकर उन्होंने अपना इमामा पगड़ी उतार कर अपने भाले पर बांधा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार ध्वजवाहक बनकर मदीना तक आगे आगे चलते रहे। फिर उन्होंने पूछा आप मदीना में कहाँ ठहरेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ऊंटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, ये जहाँ बैठेगी वहीं मेरा मुकाम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर पहले ही मदीना पहुंच चुकी थी और औरतें बच्चे तक भी आपकी आमद की खबर से बेहद बेकरार थे। रोज सुबह सुबह लोग शहर से बाहर निकलकर आपके इस्तकबाल के लिए इंतजार में खड़े हो जाते और जब धूप तेज हो जाती तो मायूस होकर अपने घर लौट जाते। दोस्तों इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना में कैसे दाखिल हुई और मदीना के लोगों ने कैसे उनका इस्तकबाल किया, इसके लिए चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।